नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फियरफुल हब में। अगर आपको हॉरर कहानियाँ पसंद है तो रिक्शा वाले बाबा की भूतिया कहानी आपको ज़रूर पसंद आएगी। यह एक रहस्यमयी कहानी है जिसमें एक लड़का रात के समय गांव जाते हुए एक ऐसे रिक्शे वाले बाबा से मिलता है जिसका सच जानकर उसके होश उड़ जाते हैं। यह डरावनी कहानी एक सुनसान रास्ते, अमावस की रात और एक अनजाने रहस्य के इर्द गिर्द घूमती है। तो कहानी इस तरह है। शहर की भागदौड़ से थक कर राहुल आज इतने सालों बाद अपने नाना नानी के गांव जा रहा था, कालीचरणपुर। वह बचपन में एक दो बार गांव गया था, पर अब तो नाम भी ठीक से याद नहीं था। ट्रेन रात के 11:30 बजे एक छोटे से पुराने स्टेशन पर रुकती है। प्लेटफॉर्म पर एक टिमटिमाता बल्ब था, बाकी हर तरफ अंधेरा। ना कोई कुली, ना कोई यात्री, ना कोई आवाज़, बस झिंगुरों की सनसनाहट और दूर कहीं किसी कुत्ते की रोने की आवाज़। राहुल उतरा। ट्रेन धीरे धीरे सीटी बजाती हुई अंधेरे में गुम हो जाती है। अब स्टेशन पर वह बिल्कुल अकेला था। शुरू में थोड़ा अजीब लगा, इतना सन्नाटा, इतना घना अंधेरा। पर उसने सोचा, गांव है, गांव में तो ऐसा ही होता है। वह स्टेशन से बाहर निकला। सड़क कच्ची थी, टूटी फूटी, दूर दूर तक कोई इंसान नहीं। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। तभी अंधेरे में एक हल्की सी घरघराहट सुनाई दी। एक पुरानी रिक्शा जिसका इंजन खांसते हुए चल रहा था धीरे धीरे पास आई। चलने वाला एक बूढ़ा आदमी था, झुर्रियों से भरा चेहरा, सफ़ेद बाल, आंखें धसी हुई। बाबा राम राम। राहुल ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। बूढ़े बाबा ने कोई जवाब नहीं दिया, बस एक गहरी भारी आवाज़ में पूछा, कहाँ जाना है? राहुल ने अपने नाना नानी के गांव का नाम बताया, कालीचरणपुर। रिक्शा धीरे धीरे चल पड़ी। हेडलाइट की पीली रोशनी के अलावा चारों तरफ घुप अंधेरा था। सिर्फ पहियों की चरचराहट और इंजन की धीमी आवाज़। सर्दियों का मौसम था। राहुल ने अपने बैग से स्वेटर निकाली और पहन ली। राहुल ने ध्यान दिया, बाबा की आंखें कुछ कुछ लाल हो रही थी, थकान से या कुछ और वजह से। वह पूछना चाहता था पर रुक गया। फिर हिम्मत करके बोला, बाबा, चारों तरफ इतना अंधेरा क्यों है? क्या करें बेटा, पुराना गांव है, लाइट कभी आती है कभी नहीं आती। बाबा ने बिना मुड़े जवाब दिया। बाबा, आपका नाम क्या है? राहुल ने पूछा। कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ रिक्शा की घरघराहट गूंजती रही। लगभग 20 मिनट बीत चुके थे। तभी बाबा ने अचानक रिक्शा रोक दी। बेटा, तुम बैठो, मैं अभी बाथरूम जाकर आता हूँ। बाबा उतरे और थोड़ी दूर झाड़ियों की तरफ चले गए। राहुल अकेला रिक्शे में बैठा रहा। चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा। उसे हल्की घबराहट सी होने लगी। दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो गई। कुछ देर बाद बाबा लौट आए और रिक्शा फिर से स्टार्ट की। जैसे ही रिक्शा स्टार्ट की, अचानक अंधेरे से एक जवान लड़की निकली, लाल जोड़ा पहने हुए, जैसे किसी की दुल्हन हो। वह भागती हुई रिक्शे के पास आई और बोली, मुझे भी ले चलो। पर बाबा ने रिक्शे की रफ्तार नहीं रोकी और रिक्शा आगे बढ़ा दी। अरे बाबा, रुकिए, राहुल ने कहा। उस लड़की को भी तो कहीं जाना था, कम से कम पूछ ही लेते कि उसे कहाँ जाना है। बाबा ने प्यार से पर गंभीर आवाज में समझाया, बेटा, आज अमावस्या की रात है और आज की रात इस गांव में 7 बजे के बाद कोई भी घर से बाहर नहीं निकलता। राहुल हंस पड़ा। ये क्या अंधविश्वास है बाबा? अगर कोई नहीं निकलता तो वो लड़की बाहर कैसे घूम रही थी? बाबा कुछ नहीं बोले, बस चुपचाप रिक्शा चलाते रहे। उनका चेहरा और सख्त हो गया था। तभी राहुल का फ़ोन बज उठा। उसके दोस्त विकास का कॉल था। हेलो राहुल, कहाँ है यार? अरे यार, बताया था ना, गांव जा रहा हूँ, नाना नानी के पास। भूल गया क्या? अच्छा ठीक है, पहुँच गया क्या? नहीं यार, अभी चल ही रहे हैं, पता नहीं कितनी दूर है। बरसों बाद आ रहा हूँ ना, इसलिए अंदाज़ा ही नहीं कितनी और वक्त लगेगा। ठीक है,
पहुंचकर फ़ोन कर देना। बाय। ठीक है, बाय। राहुल ने घड़ी देखी। रात के 12:10 हो चुके थे। पूरे 40 मिनट हो चुके थे रिक्शा में बैठे हुए। बाबा, और कितनी देर लगेगी? बाबा ने कुछ पल रुककर धीमी आवाज़ में कहा, बेटा, थोड़ी देर और, तुम चिंता मत करो। रिक्शा सुनसान रास्तों पर तेजी से दौड़ती रही और रात गहराती जा रही थी, और साथ ही राहुल के मन में एक अजीब सी बेचैनी भी। पूरे 1.5 घंटे बाद रात करीब 1 बजे रिक्शा एक पुराने घर के आगे जाकर रुकी। न कोई लाइट, न कोई आहट, बस अंधेरे में डूबा एक साया सा सुनसान घर। राहुल नीचे उतरा। यही उसके नाना नानी का घर था। थैंक यू बाबा, उसने कहा। बाबा रुकिए, मेरे पास नगद पैसे नहीं हैं, ऑनलाइन ही है, और आपके पास कोई QR कोड भी नहीं दिख रहा। बाबा ने कुछ नहीं कहा। बिल्कुल सन्नाटा। राहुल आगे बढ़ा। गेट पुराना लोहे का था, जंग लगी हुई। उसने धक्का दिया। दरवाज़ा धीरे धीरे एक डरावनी चूं की आवाज़ के साथ खुलता है। उस आवाज़ से अंदर सो रहे नाना जाग गए। उन्होंने छोटी खिड़की से बाहर झांका, राहुल को देखा, और अगले ही पल उनके चेहरे का रंग उड़ गया, माथे पर पसीना छलक आया। राहुल गेट तक पहुंचा और दरवाज़ा खटखटाया। खट खट। नाना ने दरवाज़ा खोला। आओ बेटा, अंदर आ जाओ, उन्होंने जल्दी से कहा, आवाज़ में एक अजीब सी घबराहट छिपाए हुए। रुकिए नाना जी, मुझे पैसे दे दीजिए, उस रिक्शा वाले बाबा को देने हैं। नाना ने बाहर खड़ी सड़क की तरफ देखा। कुछ नहीं दिखा उन्हें। तभी राहुल ने भी पीछे मुड़कर देखा और उसके होश उड़ गए। ये क्या? पीछे सड़क बिल्कुल सुनसान थी। कोई रिक्शा नहीं, कोई बाबा नहीं, जैसे कुछ था ही नहीं वहाँ। राहुल कुछ बोल नहीं वाला था कि नाना ने हाथ पकड़कर कहा, चलो बेटा, जल्दी अंदर चलो। राहुल कुछ बोल नहीं पाया, घबराया सा, बस चुपचाप अंदर आ गया। तभी नानी भी जाग चुकी थी। राहुल ने झुककर उनके पैर छुए। बेटा, इतनी दूर से आए हो, भूख तो लगी होगी, खाना बना रखा है, पहले नहा लो, नानी ने प्यार से कहा। राहुल नहा कर आया, खाना भी खाया, पर उसके मन में वो बात लगातार घूम रही थी। आखिरकार उसने नाना से पूछ ही लिया, नाना जी, मैं रिक्शा में आया था, खुले पैसे लेने के लिए रिक्शे से उतरकर आपके पास पैसे लेने आया, और तभी वो रिक्शा गायब हो गई। स्टार्ट होने की भी कोई आवाज़ नहीं आई। नाना का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। कौन रिक्शा? कैसा रिक्शा बेटा राहुल? राहुल ने बताया। वो एक बूढ़े बाबा थे और बहुत पुरानी रिक्शा थी उनकी, पर उनके कपड़े तो एकदम नए नए से लग रहे थे। यह सुनकर नाना ने ऊपर आसमान की तरफ देखा, हाथ जोड़े और धीमी आवाज़ में बुदबुदाए, भगवान का शुक्र है, रघुवीर बाबा का बहुत बहुत शुक्र है। राहुल चौंक गया। क्या? क्या आप जानते हैं उन्हें? नाना ने गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। हाँ बेटा, जानता हूँ। वो हमारे गांव के ही थे, बहुत गरीब पर बहुत शरीफ इंसान। उनकी एक बेटी थी, नाम था उर्वशी। बहुत सुंदर, बहुत सुशील लड़की थी, शहर में पढ़ती थी। एक बार जब वो शहर से गांव वापस आ रही थी, उसके पिता उसे लेने स्टेशन गए थे। तभी रास्ते से बारात जा रही थी। बारातियों को बचाने के चक्कर में रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया। उस दिन भी अमावस्या की ही रात थी। गांव वाले कहते हैं तब से वो दोनों वहीं भटकते हैं। लोग ये भी कहते हैं अमावस्या की रात अगर कोई अकेला बाहर दिख जाए तो वो दोनों उसे दिखाई देते हैं। वो लड़की जवान थी, उसकी शादी की उम्र थी, इसलिए जो भी उसे दिख जाए वो उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश करती है। और रघुवीर बाबा अगर कोई उस सुनसान सड़क पर अकेला मिल जाए तो वो उसकी मदद करते हैं, उसे सही सलामत घर तक पहुंचाते हैं। नाना ने राहुल का हाथ पकड़ा, आंखों में नमी और आवाज़ में एक गहरी चेतावनी लिए बोले, बेटा, कोई कुछ भी कहे, हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए। ऐसी अमावस्या जैसी रातों को कभी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। राहुल खामोश बैठा रहा। खिड़की के बाहर दूर कहीं अंधेरे में उसे एक पल के लिए
ऐसा लगा जैसे एक हल्की सी घरघराहट गूंज रही हो, किसी पुरानी रिक्शा के इंजन की तरह। राहुल आज तक की घटना नहीं भूला। दोस्तों, आप अगर हमारी चैनल की कहानियाँ एंजॉय कर रहे हैं तो हमारे चैनल फियरफुल हब को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लेटेस्ट कहानियों के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।